राइट। हेलो बच्चों, बेटे प्रोराटा के अब हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने फोर फीचर की एंट्रीज करवाई थी, पर उसमें भी प्रोराटा की कैलकुलेशन थी, उसमें भी एक आदमी के अप्लाइड दे रखे। तो हम फोर फीचर वाला कंसेप्ट तो पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे अपने फुल फ्लेज क्वेश्चंस। ठीक है जी। फुल फ्लेज क्वेश्चंस के लिए बेटे एक क्वेश्चन है तो आपकी बुक का ही है, बट मैं आपको अभी बुक से नहीं उठा के कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। राइट। क्वेश्चन ये है कि भाई कंपनी ने बेटा शेयर्स इशू किए थे 40। सुना ध्यान से, एप्लीकेशंस आई, अप्लाइड और अलॉटेड। बेटे शेयर्स इशू किए थे 40, एप्लीकेशन आ रही है बेटे 60 की, उसने प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए 48 को दिए 40 और जो बाकी बचे 12 उसे उसने रिफंड कर दिया। ये था बेटे क्वेश्चन। राइट। एप्लीकेशन मनी है, आपकी बुक में है बेटे, मैं क्वेश्चन बता दूंगा कौन सा है, आप मेरी बात पहले यहां सुन लीजिए। एप्लीकेशन मनी है 2, अलॉटमेंट है 5, 3 + 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2। एक आदमी है ए, 1600 शेयर्स अलॉटेड बेटे, फेल टू पे allotment and calls, fail to pay allotment and calls. B, to whom 2000 shares allotted, fail to pay calls. Right. ठीक है, all of these shares were forfeited and reissued at ₹9 per share, fully paid up। सारे शेयर आपने फॉरफिट कर दिए और फिर सारे शेयर हमने बेटे रीइश्यू भी कर दिए। कितने में रीइश्यू कर दिए? 9 पर शेयर, फुली पेड अप, पास नेसेसरी जनरेटर्स। ठीक है जी, करें स्टार्ट बेटे। चलो आ जाओ, पहली एंट्री सुनना भी बात ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस, किससे होगी बेटा एंट्री? एंट्री किससे होती है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अप्लाइड कितने बेटे? अप्लाइड है 60,000 बेटे। 40 कहां से अप्लाइड? 48 कहां से अप्लाइड बेटे? अप्लाइड है बेटे 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 2, 1,20,000 रुपीज। ये एंट्री किसकी हो गई? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल। जितने शेयर आप अलॉट कर सकते हो 40 इंटू 2, 80,000। आपने बेटा 12 के पैसे वापस भी किए टू बैंक, 12 इंटू 2, 24,000। 48 के लिए अप्लाई किया था, अलॉट हुए बेटे 40। एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर्स की? 8,000। एक्सेस निकालने का फॉर्मूला बताया था, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। अप्लाइड है 48, अलॉटेड है 40, 8,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 8,000 तो क्या हो गए? 8,000 तो हो गए शेयर्स, रुपीज क्या? 2, 16,000 टू शेयर। वो पेमेंट जो है एक्स्ट्रा, वो कहां चली गई? अलॉटमेंट में। बोलो, 12 तो वापस कर दिया ना, आगे बात समझ। राइट। और सुन लो, एक और सुन लो। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन 40,000 पे आपके एक्स्ट्रा आ गए। 40 आपने इश्यू किए थे, 60 का एप्लीकेशन आई, 40,000 एक्स्ट्रा, 40,000 एक्स्ट्रा आए हुए। आपने 6,000 के पैसे वापस कर दिए। 20,000 शेयर्स की नहीं बेटे, हाँ 20,000 शेयर्स के ऑप्शन वापस आए, 12,000 के पैसे आपने वापस कर दिए। 12 इंटू 2, 24,000 रुपीज
आपने वापस कर दिए, बचे कितने हैं 16,000। ये पैसा तो आपके पास है जो आप कहां एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट। ऐसे पढ़ लो यार, ऐसे कर लो, राइट। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, 2 रुपए 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है, 12,000 के पैसे वापस कर दिए, 2400 वापस चला गया, बाकी बचा कितना पैसा, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। वो पैसे में बचता है जो आपने कहां एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। बताओ कोई और कोई कैलकुलेशन, और आसान सुन लो, और आसान सुन लो। डेबिट में कितना आ रहा है 1,20,000, क्रेडिट कितना हो गया बेटे 1,04,000, कितना बचा, कहां एडजस्ट होगा, बताओ। तो फिर वो तो वो हो गया ना तरीका कि भैया बैलेंस में निकालिए, ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। बट जो प्रॉपर तरीका वो यही हुआ कि 12 के पैसे वापस किए, तो ऊपर लिखा हुआ था, तो 12 इंटू 2 48 के लिए अप्लाई किया, लॉट में 48,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जो की थी 2 रुपए की, तो 16,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा थे जो हमने आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, हो गए बेटे, शेयर अलॉट भी हो गए। अब अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बेटे शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस, 40 इंटू 5 2 लाख, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 2 80। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर कोई ऐसा आदमी जिसने अलॉटमेंट ना दी हो तो बेटे कॉल्स इन एरियर भी डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक डेबिट एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। उससे पहले बेटा कैलकुलेशन, हाँ यस, वर्किंग नोट ये उसमें आ रहा है, ठीक है, वर्किंग नोट। यस, आप क्या मुझे आंसर देते हैं थोड़ा सा जो पूछूंगा। अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट या ऑन अलॉटमेंट, हाँ यस स्टूडेंट्स, कितना पैसा ड्यू अलॉटमेंट पे, बोलो बोलो, आंसर नहीं देखो ना, कुछ पहले नहीं पड़ेगा। कितना पैसा ड्यू अलॉटमेंट पे, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट दिख रहा है, ड्यू 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेस कॉल्स इन ईयर, और पहले कुछ पैसा मिला हुआ है, कोई पैसा वो पहले मिला हुआ है आपको, 2 लाख तो ड्यू है। कोई ऐसा पैसा जो आप पहले रिसीव कर चुके हो, रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, ये ना जो आपने 16,000 रुपए से ऑलरेडी पहले क्रेडिट हो चुका है, कितने रह गए पैसे 1,84,000। ठीक है जी, एक आदमी ने अलॉटमेंट नहीं दी, राइट, अलॉटमेंट नहीं मिली आपको, कितने शेयर से बेटे अलॉटमेंट नहीं दी, 16 शेयर। तो रेड पेन था, चलिए रेड नहीं है कोई बात नहीं, इससे करते हैं। हाँ, माइनस कॉल्स इन एरियर, कितने शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, 1600 शेयर उसको अलॉट हुए थे, बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट मनी कितने की है 5। अच्छा, कितने रुपीज हो गए, रुपीज कितने हो गए 8,000, 8,000 रुपीज हो गए। अच्छा, अगर इस 1600 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दी तो 1600 शेयर ने दिया क्या था, एप्लीकेशन, वो दियोगे अप्लाइड के हिसाब से। अच्छा, क्वेश्चन बेटा क्या है, एक बात था ना, क्या ये सिचुएशन है 40 को 40 20 को रिफंड, क्या ऐसा हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या मतलब होता, जितने अप्लाइड हैं बेटा उतने ही अलॉटेड है, पर यहां पे तो सिचुएशन ऐसी नहीं है। यहां पे क्या है, एक आदमी ने 48 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 40, रेशियो है बेटे 6:5, 8 6 48, 8 5 40, मतलब आदमी 6 शेयर के लिए अप्लाई करते तो 5 अलॉट होते हैं। कोई भी आदमी होगा, मिस्टर राम है, मिस्टर ए है, बी है, जितने भी अलॉट हुए हैं अप्लाई उतने के लिए तो नहीं किया होगा, अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा, है ना। आई बात समझ। अब इस बात को मैं ऐसे भी बता सकता हूं, भैया ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में फ्लैट्स हैं, हाँ जी फ्लैट्स हैं, और जो फ्लैट अलॉट हुए हैं वो 2:1 की रेशियो में अलॉट हुए हैं। अब एक मिस्टर ए है, भाई साहब के पास एक फ्लैट है, तो अप्लाई
अप्लाई कितने के लिए किया होगा? अगर उस सोसाइटी में 2:1 की रेशियो में फ्लैट की अलॉटमेंट हुई थी, मिस्टर ए के पास 1 है, अप्लाई कितने के लिए किया होगा? अच्छा, मिस्टर बी के पास 2 हैं, तो अप्लाई 4 के लिए किया होगा। इस भाई साहब के पास 1 है, अप्लाई 2 के लिए किया होगा। इसके पास 2 है, अप्लाई 4 के लिए किया होगा। इस भाई साहब ने 1 के लिए अप्लाई किया था, तो वो तो इस कैटेगरी में आता ही नहीं था, तो कंपनी ने क्या किया होगा? उसके पैसे रिफंड कर दिए होंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है। यहां पर भी वही बात है, यहां पे 6:5 की रेशियो में अलॉटमेंट हुई है। तो ये जो मिस्टर ए है, जिसको 1600 शेयर अलॉट हुए हैं, उसने अप्लाई 1600 के लिए तो नहीं किया होगा, अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा। तो चलो पहले उसके अप्लाइड निकाल लेते हैं, अप्लाइड करते हैं। अप्लाइड कैसे निकालेगा? इक्वेशन बना लो। नहीं बेटे, पहले इक्वेशन, इफ अलॉटेड बोल 5 देन अप्लाइड इज, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमेशा राइट हैंड पे रखी जाती है, यूनिटरी में बचपन से सीखते आ रहे हैं। 1 है तो 6/5 है ना बेटा, और अगर अलॉटेड 1600 है तो कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई करो, तो ये आ रहा है 1920 अप्लाइड बेटा, 1920 अप्लाइड। तो इस बंदे ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 1920 शेयर्स के लिए इन भाई साहब ने अप्लाई किया था बेटे। और इनको हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं? हमने इनको अलॉट किए हैं 1600 शेयर्स। तो मेरे पास कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो नहीं है इस बंदे की? क्या मुझे बता सकते हैं? बताओ बताओ, कोई एप्लीकेशन मेरे पास एक्सेस आई हो इस बंदे की? 320 शेयर्स की क्या एक्सेस है मेरे पास? 320 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से आया हुआ पैसा 320 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितनी है बच्चों? एप्लीकेशन मनी तो 2 रुपए की है, तो 640 रुपए तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस है। तो मुझे कितने नहीं मिले? 7360। तो 1,84,000 में से 7360 नहीं मिले, तो मिले कितने? 1,76,640। बैंक में कितना अमाउंट आएगा बोलो? 1,76,640। एरिया में कितना आएगा बेटे? 7360। फर्स्ट कॉल में कितना आएगा बच्चों? 1,84,000। एनी डाउट? पक्का? किसको मैंने कौन सी कैलकुलेशन क्यों की है? रीजन है भाई हर चीज का। इतना पैसा ड्यू था, इतना ऑलरेडी पहले क्रेडिटेड है, बचा इतना, उसमें से एक आदमी ने अलॉटमेंट नहीं दी, वो मैं माइनस करने जा रहा था, पता चला कि अलॉटमेंट नहीं दी, तो पता चला कि बेटा दिया तो एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन अप्लाइड के हिसाब से। हाँ देखो मैंने ऐसा क्यों किया वो भी सुन लो बेटे। अगर सिचुएशन ये होती 40 को 40, 20 को रिफंड, तो मैं बोलता जितने अप्लाइड है उतने अलॉटेड है। बट सिचुएशन ये है 48, हाँ 12 मत देखना, वो मत बोलना 60 को 40, 12 तो रिफंड कर दिए यार, उसको देख ही सकते तुम, जो पार्ट बेसिस में उनकी बात करो। 48 को 40 है तो बेटे उसके अप्लाइड ज्यादा थे। इक्वेशन बनी 6:5, उस बेस पे इसके अप्लाइड निकला है, इसके अप्लाइड थे 1920। तो 320 शेयर की एप्लीकेशन मनी मेरे पास एक्स्ट्रा आई हुई है इस बंदे की। मैंने लास्ट क्लास में ये बात बोली थी भैया, अगर आपकी मंथली फीस 3,000 है, ठीक है जी, अब लास्ट मंथ एक बच्चे ने, ठीक है लास्ट मान लेते हैं एनसी ने लास्ट मंथ 5 शेयर दे दी, राइट, मैंने एनसी के 2,000 वापस नहीं किया। अब इस मंथ फीस है 3,000, राइट, क्या ये एनसी 3 देगी? कितने देगी? 2 अपने वाले माइनस करवाएगी। अगर एनसी ने फीस पे नहीं करी तो मैं क्या बोलूंगा? एनसी आपके 3,000 रुपए नहीं आए, नहीं 3,000 तो बोल नहीं सकता, 1,000 रुपए नहीं आए, एनसी बोलेगी सर मैंने 2,000 आपको फालतू तो दिए हुए थे, राइट। इसी तरह बेटे यहां पर 8,000 ड्यू है, तो इस बंदे के मेरे पास ऑलरेडी 640 रुपीज एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो वो मैंने डिडक्ट कर दिए, तो फाइनल अमाउंट बचा 7360। 1,84,000 में से 7360 नहीं मिला, मिला कितना? 1,76,640, राइट बेटा। देन आगे फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल, हाँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे शेयर्स का क्वेश्चन ना पढ़ना भी नहीं पड़ता, एक बार पढ़ने के बाद भाई इतने शेयर्स थे, आगे करते जाओ अपने आप, देखो ही मत बार बार। फर्स्ट कॉल शेयर कितने बेटे? 40। फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, 40 इंटू 3 1,20,000। आगे बोलते जाओ। फर्स्ट कॉल की बेटे
रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यस, बताओ बताओ बताओ, फर्स्ट को किसने नहीं, फर्स्ट को किसने नहीं दी? ये तो है ही है मिस्टर, ये तो है ही है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ऐसे भी नहीं दी। तो कितने शेयर बच्चों ऐसे हो जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी? 1600 मिस्टर ए के, 2000 मिस्टर बी के, 3600 शेयर्स, फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपए की, तो 10,800 रुपए नहीं मिले, मिलने चाहिए थे 1,20,000, 10,800 नहीं मिले, मिले कितने? 1,09,200 रुपीज। अब आप मेरे से पूछो सर इसके भी तो अप्लाइड याद होंगे, इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं करी? बताओ बताओ, या तो पूछो या आंसर दो। हाँ बताओ बताओ, इसकी मैंने, हाँ नव्या आप बताओ, मैंने इसके अप्लाइड क्यों नहीं निकाले? ये अप्लाइड तो बेटे इसके भी याद थे, इसके भी अप्लाइड याद होते होंगे, पर इस आदमी ने अलॉटमेंट दे दी, तो जो इसकी मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई थी ना, वो अलॉटमेंट में जस्ट हो गई। राइट बेटा, चलो आ जाओ आगे। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री, जल्दी बोलो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ कितना, कितने? 40,000 हाँ इंटू, हाँ आंसर दो भाई, 40 इंटू 2 80,000। राइट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, कितने शेयर ऐसे हैं जिसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी? 3600। कितने के सेकेंड एंड फाइनल कॉल? एक पर आंसर देना था। 3600 इंटू 2 7200, मिलने चाहिए थे 80,000, 7200 नहीं मिले, मिले कितने? 72,800। ठीक है जी। अब बच्चों ये शेयर हमने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। फॉरफीचर की एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री, वेरी गुड। फॉरफीचर की एंट्री बेटे, हाँ चलिए सुन लीजिए। शेयर फॉरफीचर की एंट्री, ब्लू पेन से लिख रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक आदमी इसमें ऐसा भी है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। कल पढ़ाया था ना, इफ प्रीमियम हैव नॉट बीन रिसीव्ड, सो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ता है। जो जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर, और जो पैसा मिला टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। राइट, एक ही बात है, फॉरफिट शेयर लिखते हैं वैसे तो। चलो यहां सुनो, कितने शेयर फॉरफिटेड कर रहे हो बताओ? 3600, कॉल्ड अप मनी पूरी 10, 36,000। प्रीमियम डेबिट कितने अमाउंट से? जल्दी बताओ, प्रीमियम भी तो नहीं मिला ना। दो नंबर शेयर बोलो, जल्दी बोलो बोलो बोलो, कितने शेयर्स इंटू 2 करूं? हाँ बोलो, 1600 कि 3600? 1600 या 3600? 1600। क्यों? क्योंकि बेटे प्रीमियम ना देने वाला बंदा सिर्फ एक ही है, और वो भी वो जिसने अलॉटमेंट नहीं दी। 1600 इंटू 2 3200। कॉल्स इन एरियर, बेटे हमने यहाँ पे कॉल्स इन अकाउंट ओपन क्यों कर रखा है? इसीलिए तो कर रखा था। यहां देखो 7360, 10,800 और ये 7200 ऐड कर लो। 10,800, 7200, 18,000, 18 प्लस दिस 25,360। सारा एरिया मैंने ऐड कर दिया। टू शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर में बताओ, एक एक का बताओ, पहले वाले का बताओ, दूसरे वाले का बताओ। भाई पहले वाले बंदे ने क्या पे किया था? जल्दी बताओ, पहले वाले ने क्या पे किया था? यस, एप्लीकेशन। जस्ट कौन बताएगा पहले वाले बंदे ने क्या फॉर फीचर अमाउंट क्या? कैसे बताओगे? बताओ। तो एक तरीका तो ये है, जो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, कहानी खत्म। पर इससे काम नहीं चलेगा।
पहले वाले बंदे ने पे किया था, बोलो बोलो, ये नहीं पता मिस्टर ए ने क्या पे किया था? नहीं पता, क्या नहीं पता, ने क्या पे किया था उसने? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे की थी, हाँ 1920 के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से पे की थी 1920 इनटू एप्लीकेशन मनी 2048340। चलो बी ने क्या पे किया था? 2006 में, बोलो बोलो उसने क्या पे किया था? और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं बेटे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बोलना आगे। एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने? बट फुल सुन लो, सुनो सुनो, जब भी फोर्फिचर अमाउंट निकालते हैं प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते। तो 2 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए का अलॉटमेंट, 5 रुपए, तो 2000 इंटू 5 10,000, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया बेटे? 13,840 टोटल देख लेना मैच। अब बेटा ये शेयर आपने रीइश्यू भी कर दिया, कितने में रीइश्यू कर दिया? 9 रुपए में रीइश्यू की एंट्री, हाँ अमाउंट के साथ होती है बच्चे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ बोलते जाओ, हाँ पहले अमाउंट नहीं बताएगी, 32,000 3600 इंटू 9 में रीइश्यू की ना, 30 एक सेकेंड बेटे, 32,400, अच्छा ठीक है, और आगे बोलो। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 36 इंटू 1, 1 रुपए कम में है बेटे। 2 शेयर कैपिटल, यस 36 इंटू 10, 36,000, राइट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल रिजर्व, हाँ ये भी कर दो, काम खत्म। 13,840 से बेटा क्रेडिट था, डेबिट था 3600 से, 13,840 माइनस 36,042 बेटा मुझे, अच्छा ठीक है, हाँ वो तो 8 में अगर मैं रीइश्यू करता 2 रुपए कम में तो 72 होता, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये आ गया 4 2 और ये बेटा 0 10240, ये आ गया मेरा कैपिटल। आई थिंक आपकी जो बुक में क्वेश्चन है उसमें रीइश्यू बेटे 8 रुपए में हुआ, तो उस वजह से कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 6640, बट यहाँ पे मैंने रीइश्यू 9 रुपीज में कर दिया, तो उस वजह से हमारा कैपिटल कुछ और आ गया, उससे मैं तो कंसेप्ट वही है ना बेटे, हमें रीइश्यू 9 में कर दिया, बुक में ये क्वेश्चन है, वहां पे हमने यहाँ पे ए लिखा, वहां पे बी राम लिखा हुआ है, तो उसमें शाम ये क्वेश्चन कौन सा बेटा? ये 108 है, और वहां पे जो हमने रीइश्यू किए ना, हमें रीइश्यू 9 में किए, उन्होंने रीइश्यू 8 में किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 36 इंटू 8 आ जाएगा, 2 रुपए कम में आ जाएगा, बाकी बेटा कैपिटल, राइट। समझ आ गया कंसेप्ट बेटा? तो ये था फॉरफिचर वाला कंसेप्ट, समझ आ गया सबको? ठीक है, और इसका लेके आगे और क्वेश्चंस करेंगे, राइट।